आपके सामने जिसके लिए आपने लंबा इंतजार किया है और आपका इंतजार खत्म होता हुआ पहले कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आपके पक्ष में और सरकार की कोशिशों के जरिए अब आप तक समाधान पहुंचता हुआ और आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ इस वक्त खुद जुड़ गए हैं बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। सर, आपने इससे पहले जब लाइव में आपसे हमारी चर्चा हुई थी, जब बातचीत हुई थी, तो आपने ये कमिटमेंट किया था, आपने ये कहा था कि देखिए सरकार की कोशिश भी है, सरकार भी ये चाहती है कि शिक्षकों की कमी जो है वो खत्म की जाए, उसे दूर किया जाए। कोर्ट के फैसले का इंतजार आप कर रहे थे, अब कोर्ट ने भी कह दिया है कि मार्ग प्रशस्त कीजिए, आगे बढ़िए। अब अगला स्टेप सरकार का क्या? बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारा शिक्षा विभाग और बिहार सरकार बिल्कुल तैयार बैठी है इसमें आगे बढ़ने के लिए। और हमने तो यहां तक कहा था कि कोर्ट आज इजाजत दे, हम कल से प्रक्रिया शुरू कर देंगे। और आपने देखा होगा कि कल जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ विकलांगों की जो रिक्तियां हैं, उनके लिए जो आरक्षित रिक्तियां हैं, उनको 15 दिन का और समय दे दिया जाए कि जो छूट गए हैं वो भी आवेदन कर सके। तो अब हम लोग समझिए कि बिल्कुल उस प्रक्रिया में आगे आज ही से बढ़ रहे हैं और आज ही से उसके संबंध में जो विज्ञापन निकालेंगे हम लोग कि जो हमारे विकलांग अभ्यर्थी पिछले दिनों आवेदन देने के क्रम में छूट गए थे वो फिर से आवेदन दे सकते हैं। और कोर्ट ने कहा है कि 15 दिन का समय देने के लिए। तो स्वाभाविक रूप से कि आप जानती हैं कि कोरोना का समय है, अभी 8 तारीख तक तो बिहार में लॉकडाउन भी है और आवेदन देने की जो हम लोग कोशिश करते हैं या आवेदन जो हम लोग इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं, तो उसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों करते हैं। तो ऑफलाइन भी, चूंकि देहाती क्षेत्र में बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी ऑफलाइन फिजिकली आके देना पसंद करते हैं और अभी लॉकडाउन है, 8 तारीख तक तो लॉकडाउन है, इसलिए अभी जो हम लोगों ने प्लान किया है वो उम्मीद है कि 9 तारीख से हम लोग आवेदन लेना प्रारंभ कर देंगे और 15 दिन का समय माननीय न्यायालय ने कहा है। तो आप समझ सकती हैं कि 9 से शुरू होकर अगले 15 दिन तक हम लोग आवेदन लेंगे। और जैसा कि हमने कल कहा है कि अब हम उम्मीद करते हैं कि अगर स्थितियां और कोई अधिक प्रतिकूल नहीं हुई, जैसे या तो कोरोना संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में या फिर कोई अगर दूसरी बाधा नहीं आई, तो हम 2 से 3 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। सर, अब अगला सवाल मेरा ये कि चूंकि जो शिक्षक हैं जो इतना उन्होंने इंतजार किया, जिस पर आपने भी कहा कि देखिए हमारे बस में हो तो सब चीजें अगले दिन से शुरू हो जाएं, आपने भी इस बात का खुलासा कर दिया है न्यूज 18 बिहार झारखंड पर कि 9 तारीख से, चूंकि 8 तारीख तक लॉकडाउन इंपोज है, 9 तारीख से इसकी प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी और इसके बाद यानी कि 15 दिनों तक, यानी कि 23 तारीख तक ये प्रक्रिया जो है उसे पूरा कर लेने का लक्ष्य जो है सरकार की तरफ से भी रखा जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये कि मेरिट लिस्ट का फॉर्मेट क्या होगा, क्योंकि अब शंका तो इस बात को भी लेकर होगी कि आखिर वो फॉर्मेट क्या होगी जिसके तहत छात्र जो है वो मेरिट लिस्ट में आगे या पीछे हो सकते हैं। आपकी थोड़ी आवाज रुक रुक के कट के आ रही, क्लैरिटी से नहीं समझ पा रहे हैं। आप मेरिट लिस्ट की बात कर रही हैं क्या? जी बिल्कुल। तो ये तो जाहिर सी बात है कि अगर 15 दिन तक 9 से अगर मतलब 9 तारीख से शुरू होता है तो अगले 15 दिन तक हम लोग आवेदन लेंगे, फिर लगभग 5-7 दिन उसका कंपाइलेशन में लग जाता है, फिर उसके अगले हफ्ते में हम लोग मेरिट लिस्ट तैयार कर लेंगे। और जो एक और मैंडेटरी है जो करना पड़ता है कि हम लोग शुरू में प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकालते हैं और हमें 1 सप्ताह का समय देना पड़ता है कि उस मेरिट लिस्ट पर अगर किन्हीं को आपत्ति है, किसी आवेदनकर्ता का, किसी अभ्यर्थी का, अगर उस मेधा सूची पर उनकी आपत्ति है तो वो देते हैं और फिर अगले 1 हफ्ता के अंदर हम लोग उसका निराकरण भी कर देते हैं। तो ये सब सारे समय को जोड़ के हमने कहा कि लगभग 2 से 3 महीने के अंदर हम लोग नियुक्ति की सारी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे और हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बिहार के लोगों को और विशेष रूप से जो हमारे टीईटी पास अभ्यर्थी हैं जो इसकी योग्यता रखते हैं, उनको हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमने सरकार की तरफ से उनसे वादा किया था कि कोर्ट अगर हमें आज इजाजत देता है तो हम कल से कार्रवाई प्रारंभ कर देंगे। और आप देख रही हैं कि कोर्ट ने हमें कल इजाजत दी है और आज से हमने टाइमलाइन बना के उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हम कर रहे हैं। वो तो लॉकडाउन की स्थिति है कोरोना संक्रमण के मद्देनजर, नहीं तो बातें और भी तेजी से हम आगे बढ़ा देते। बिल्कुल, तो बिल्कुल देखिए इंतजार आपका खत्म होता हुआ, क्योंकि शिक्षा मंत्री खुद आश्वस्त कर रहे हैं कि देखिए लॉकडाउन 8 तारीख तक है, इसलिए ये इंतजार भी करना पड़ रहा है, अन्यथा इसकी शुरुआत, जैसा कि उन्होंने खुद कहा था कि आज डिसीजन आए और कल से इसकी प्रक्रिया की शुरुआत हम कर सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन लागू है और ऐसे में 8 तारीख तक लॉकडाउन है, 9 तारीख से इसकी प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। सर, सवाल ये भी कि पहले किसकी नियुक्ति? 94,000 शिक्षकों की पहले नियुक्ति होगी, एसटीटी 2019 का इंतजार पहले खत्म होगा, पहले नियुक्ति किसकी होगी? नियुक्ति तो स्वाभाविक रूप से जो छठे चरण की नियुक्तियां हैं इसमें लगभग 90,000 से कुछ अधिक ये प्रारंभिक विद्यालयों से संबंधित है और लगभग 30,000 से के आसपास जो हमारे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें ये नियुक्तियां होनी है। तो ये टीईटी और एसटीईटी पास जो लोग इसमें अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये होगा। और हमने तो यह भी कहा है कि ये छठे चरण की नियुक्तियां
जैसे ही पूरी होगी हम फिर से बची हुई रिक्तियों का आकलन करा करके वो फिर हम 7वें चरण में प्रवेश कर जाएंगे। और जो हमने आपको कहा था कि सरकार पूरी ईमानदारी से और पूरे पारदर्शी तरीके से हम नियुक्तियां भी करना चाहते हैं। हमें एहसास है कि हमारे योग्य अभ्यर्थी बेरोजगारी के आलम में बाहर हैं, सड़क पर घूम रहे हैं, हमारे विद्यालयों में रिक्तियां हैं, रिक्तियां के परिप्रेक्ष्य में पढ़ाई बाधित होती है। वैसे कोरोना काल में विद्यालय बंद हैं, इसलिए इसका एहसास ज्यादा नहीं हो पाता है, लेकिन आप सोच सकती हैं कि जहां 1.5 लाख 2 लाख शिक्षक के पद खाली हो, नियुक्ति नहीं हो पाई हो, तो पढ़ाई तो बाधित होती है। तो ये दोनों तीनों, इधर रिक्तियां हैं, विद्यालय में पढ़ाई बाधित है, उधर हमारे योग्य अभ्यर्थी जो शिक्षक बन सकते हैं वो नहीं बन पा रहे हैं। ये सब सरकार के लिए बड़ी कष्टदायक और पीड़ादायक स्थिति थी। इसलिए हम लोगों ने लगातार माननीय मुख्य न्यायाधीश के बेंच में विशेष उल्लेख करके, इस कोरोना काल में जब मामलों की सुनवाई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही है, इस दरमियान भी हम लोगों ने लगातार विशेष उल्लेख करके इस मामले पर सुनवाई कराई है। और अंततः मुझे प्रसन्नता है कि माननीय न्यायालय ने हमें इजाजत दी है और हम इस कार्रवाई पर आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही हम आपको भी धन्यवाद देते हैं कि आपसे बात हुई और न्यायालय ने हमारी गुहार स्वीकार कर ली, तो आपसे भी बात करना अच्छा रहा बिहार के जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनके हित में। बिल्कुल, तो उन सभी लोगों के सवाल का जवाब जिसकी कोशिश हम चर्चा के जरिए उन तक पहुंचाने की कर रहे थे, वो सफल होती हुई नजर आती है। और सरकार की मंशा है ऐसे तमाम शिक्षकों को विद्यालयों तक पहुंचाने की, क्योंकि वर्तमान और भविष्य दोनों संवारने का जिम्मा आपके ऊपर होता है और आप उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे, ये अपेक्षा भी आपसे की जाती है। सर, ऐसे में एक सवाल ये भी कि आखिर मेरिट लिस्ट का आधार क्या होगा, क्योंकि क्या इस आधार के तहत भी हम चयन करेंगे कि किन लोगों को सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में दिया जाए जगह, किन लोगों का जूनियर सेकेंडरी स्कूल में होता है शिक्षक के तौर पर, आखिर इस मेरिट का आधार क्या कुछ रखा जाएगा? नहीं, वो तो शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसको हम लोग टीईटी या एसटीईटी कहते हैं, उसमें जो उनके अंक आते हैं, उनके जो एकेडमिक रिकॉर्ड है, वो तो एक निर्धारित प्रक्रिया है, स्थापित प्रक्रिया है, वो हमारे अभ्यर्थियों को पता है और वो भी पूरे पारदर्शी तरीके से होता है और सब लोगों को मालूम है। और जैसा कि हमने कहा कि हम लोग जहां भी हमारे अलग अलग नियुक्ति की इकाइयां हैं, जिसको हम नियुक्ति प्राधिकार कहते हैं, रिक्रूटमेंट अथॉरिटी कहते हैं, क्योंकि इसमें पंचायती राज संस्थाओं को भी हम लोगों ने ताकतवर बनाया है, उनके स्तर से नियुक्तियां होती हैं, तो उनके यहाँ से अलग अलग इकाई के हिसाब से फिर सब लोग आवेदन लेके मेरिट लिस्ट बनाते हैं। और पिछले समय तक जो हमारे अभ्यर्थियों को परेशानी होती थी कि सब जगह उसमें आवेदन देना पड़ता था, हम लोगों ने उनकी सुविधा के लिए अब सेंट्रलाइज्ड भी सिस्टम किया है और समेकित मेरिट लिस्ट बना के जो मेरिट में ऊपर हो गए उनके चॉइस का विद्यालय मिल जाएगा। इसलिए वो पूरी व्यवस्था पारदर्शी तरीके से होती है। सर, कई लोगों के सवाल इसलिए भी बहुत ज्यादा आपसे पूछे जाने को लेकर के सामने आते रहे कि पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली भी बहुत जल्द कर दीजिए, क्योंकि उसे लेकर के भी उनकी चिंता सामने नजर आ रही है। इसे लेकर भी सरकार का कदम आगे बढ़ रहा है क्या? बिल्कुल, उधर भी हम लोग उनकी नियमावली बना रहे हैं। आज तक उनके संबंध में नियमावली नहीं बन पाई थी, वो नियमावली बना के कम से कम अब जब हम लोगों ने अपने तरफ से विशेष प्रयास करके जो मामले न्यायालय में अटके पड़े थे उनमें उनको दूर करने में हम लोगों ने सफलता पाई है। स्वाभाविक रूप से ये सरकार के ईमानदार प्रयास का ही नतीजा है। तो हम समझते हैं कि जो पुस्तकालय अध्यक्ष या पुस्तकालय के संबंध में जो डिग्री धारक लोग हैं उनको भी धैर्य रखना चाहिए और हम लोग उनके लिए भी सोच रहे हैं। साथ ही साथ देखिए, चूंकि सर आज आप लाइव मौजूद हैं और आपसे माकूल जवाब कोई और नहीं दे सकता है उन लोगों को जो लोग अब तक उनकी उम्र की आधी उम्र उन्होंने सिर्फ इस इंतजार में बिता दी कि शिक्षक बन पाते। शिक्षक के साथ चूंकि उनकी आर्थिक स्थिति भी उससे जुड़ी होती है और जब पढ़ाई लिखाई की तो रोजगार मिलना उनका मौलिक अधिकार भी बन जाता है। ऐसे में वो शिक्षक ये भी जानना चाहते हैं कि एक बार फिर से आप उन्हें आश्वस्त कर दें कि अब कोई पेच नहीं आएगी, अब कुछ फंसेगा नहीं, अब कुछ लंबा नहीं खींचेगा, क्योंकि अब ये लंबे शब्द तारीख को लेकर के बहुत संशय है, वो संशय खत्म हो जाए। ये एक बार आप उन्हें जरूर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के जरिए आश्वस्त कर दें कि अब कुछ नहीं रुकने वाला है, कुछ नहीं अटकने वाला है, अब सब कुछ साफ है, पारदर्शी है और बहुत जल्द आपके हाथ में नियुक्ति पत्र के जरिए है। हमने तो सरकार की तरफ से पहले से ही घोषित कर रखा था। पिछले बजट सत्र में, विधानमंडल का जो बजट सत्र था उसमें ही हमने घोषणा की थी कि शिक्षक नियुक्ति का मामला जो माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है उसमें सरकार विशेष पहल करके, विशेष उल्लेख करके न्यायालय से इजाजत लेके इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे। और हमने जो कहा वो हमने करके दिखाया है। और जहां तक पेच लगने की बात है, अब आप ही बताइए कि ये तो पेच लगाने वाले से पूछिएगा ना, हम लोग तो पेच हटाने वाले, हम लोग तो पेच दूर करने वाले। हम पेच लगाने वालों से भी आप ही के चैनल के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि भाई हमारे लाखों अभ्यर्थी बेरोजगार हैं, हमारे लाखों रिक्तियां बची पड़ी हैं, इन रिक्तियों के भरने के अभाव में हम अपने बच्चों को सही ढंग से शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं।
तो हम तो चाहते हैं कि किसी हालत में कोई पेच क्या लगे, हम जितनी तेजी से कर सकते हैं हम बहाली की प्रक्रिया पूरी कर लें। तो भाई पेच मारने वालों से भी, पेच लगाने वालों से भी हम आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि भाई अब और पेच मत लगाइए, सरकार को ईमानदारी से और पारदर्शी तरीके से ये नियुक्तियां बहालियां करने दीजिए, इसी में सबका भला है। बिल्कुल इसी में सबका भला है। और देखिए बिल्कुल ये बहुत इस वक्त अगर किसी चीज की शुरुआत हुई है तो शुरुआत को होने दीजिए, क्योंकि उसके बाद वो रास्ता और साफ हो जाता है और उस रास्ते पर चलना आसान हो जाता है। इसलिए ये कोशिश हर तरफ से होनी चाहिए, चाहे अभ्यर्थी हो या फिर सरकार हो, और अब इसकी उम्मीद बढ़ती हुई भी, बलवान होती हुई भी। सर क्या छठा और सातवां चरण जिसका जिक्र किया जा रहा है, कोर्ट ने भी अब जब साफ कर दिया है, क्या ये दोनों एक साथ होने संभव नहीं है? इसलिए नहीं है कि आप समझ सकती हैं कि छठे चरण में जितने लोगों ने आवेदन दिया है, अब इसमें से बहुत सारे लोग मेधा सूची में आएंगे जी, जिनकी नियुक्तियां हो पाएंगी। स्वाभाविक रूप से जितनी रिक्तियां रहती हैं उससे ज्यादा आवेदन आते हैं। कुछ लोग इन रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त नहीं हो पाएंगे या इन रिक्तियों में सामंजित नहीं हो पाएंगे, तो फिर उनके लिए अगले चरण में हम लोग उनको मौका देते हैं। अब दोनों एक साथ समानांतर चला है, तो फिर ऐसे जो पहले चरण में छूट जाते हैं या जो नहीं कर पाते हैं, जिनका स्वाभाविक रूप से अधिकार बनता है, उनका ये हक होता है कि इस बार अगर नहीं हुआ तो अगले चरण में भी वो अभ्यर्थी बने, तो अपने इस अधिकार से वो मरहूम हो जाएंगे, जो उचित नहीं होता है। नहीं तो हम तो दोनों चरण की नियुक्तियां समानांतर करके, हमें तो रिक्तियां भरनी है, हमें तो शिक्षक बहाल करने हैं, हमें तो शिक्षकों को बहाल करके अपने छात्र छात्राओं को शिक्षित बनाना है। हम कहां रुकते, हम तो दोनों साथ कर देते। बिल्कुल। तो देखिए साथ करने के पीछे की क्या दिक्कतें हो सकती हैं और साथ नहीं करने के पीछे क्या मजबूरियां हैं, इसे भी समझने की जरूरत है। देखिए ये सिर्फ और सिर्फ आपके हित से जुड़ा हुआ है, अभ्यर्थियों को भी ये समझने की जरूरत है कि आखिर ये दोनों चीजें साथ साथ क्यों नहीं चल सकती हैं। दिसंबर और जनवरी सीसेट पास अभ्यर्थियों को लेकर के सरकार क्या सोच रही है सर? क्योंकि सीधे ये सारी चीजें जो है वो शिक्षा से भी जुड़ती है, एम्प्लॉयमेंट से भी जुड़ती है, और ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को भी कोरिलेट करती है सर। तो ऐसे में इन लोगों का इंतजार कब तक खत्म हो पाएगा? किन लोगों का, क्षमा कीजिएगा, हम समझे नहीं। दिसंबर और जनवरी सीसेट पास जो अभ्यर्थी हैं सर, उन लोगों को लेकर के भी कई कंसर्न सामने आ रहे हैं कि आखिर उनकी स्थिति क्या है, उनको लेकर सरकार का कंसर्न कितना है? नहीं, उनका 7वें चरण में आने वाला है ना। वो 7वें चरण, ये प्रक्रिया पूरी होगी और उसके तुरंत बाद बची हुई रिक्तियों का आकलन करके हम लोग 7वें चरण की रिक्तियां घोषित करेंगे और उस पर आवेदन आमंत्रित करेंगे, उसमें आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात एक और, हम आपके चैनल के माध्यम से जो टीईटी एसटीईटी पास अभ्यर्थी है उनको बताना चाहते हैं कि अभी देखा होगा सब लोगों ने कि केंद्र सरकार ने जो एनसीटीई है, नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो एनसीटीई भारत सरकार की संस्था है, जिसके माध्यम से वहां पर वो लोग ये टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट लेते हैं, जो हम लोगों का भी एक तरह से वही मॉडल फॉलो करते हैं। तो वो जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन है, एनसीटीई, उन लोगों ने अब ये फैसला लिया है कि अब जो एक बार एसटीईटी क्वालिफाई कर जाएंगे तो वो फिर सदा के लिए क्वालिफाइड माने जाएंगे। क्योंकि अभी तक जो व्यवस्था थी कि एक बार पास करने पर उसके जो अगले बार रिक्तियां आती थी उसी तक उसकी मान्यता रहती थी, फिर अगली रिक्तियां आने के लिए फिर से उनको क्वालिफाई करना पड़ता था वहां पर एलिजिबिलिटी के लिए। तो अभी कल ही परसों में ये वहां फैसला हुआ है और हम लोग उसको बिहार में भी लागू करने जा रहे हैं। यह भी आपके चैनल के माध्यम से हम अपने अभ्यर्थियों, जो ये तमाम अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक और बड़ी खुशखबरी कि आपको बार बार क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है, आपको उसके लिए बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने की और अपनी काबिलियत को साबित करने की जरूरत नहीं है। इस दिशा में भी सरकार बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है, जिसका जिक्र इस वक्त शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी खुद कर रहे हैं। सर, बिहार की नौकरी पर बिहारियों का हक सबसे पहले है, ये आवाज हर बार उठती रही है और अगर दिल से सोचा जाए तो बिहारी होने के नाते सभी की इच्छा होती है कि बिहारियों को बिहार में रोजगार मिले। क्या नियुक्ति प्रक्रिया के मद्देनजर डोमिसाइल नीति भी इंप्लीमेंट की जाएगी या इस बार की नियुक्ति में ये चीजें जो है वो इंप्लीमेंट नहीं होने वाली हैं? बिहारी होने के नाते ये तो किसी की कमजोरी हो सकती है, पर कोई हम उस कमजोरी का अनुभव करने वाले लोगों की परिधि से हम भी बाहर नहीं है। लेकिन अपने देश में एक संविधान भी है, वो भी कहता है कि किसी जो पूरे देश के नागरिक को एक समान वो ट्रीट करता है, एक समान मांगता है। कहीं कहीं डोमिसाइल नीति किसी प्रदेश ने बनाई है, वो न्यायालय में उस पर चुनौती भी दे दी जाती है, कहीं कहीं रोक भी दी गई है। तो किस तरह की नौकरियों में या किस तरह के एम्प्लॉयमेंट में, नियोजन में ये डोमिसाइल नीति चल सकती है, बिहार सरकार के द्वारा भी उस संबंध में लगातार अध्ययन जारी है। और अगर वैसी व्यवस्था हो पाई, संविधान सम्मत व्यवस्था, तो बिहार सरकार को भी खुशी होगी। आखिर बिहार सरकार तो पहले बिहारियों के लिए है तो पूरे देश के लिए, लेकिन बिहारियों के लिए तो बिहार सरकार पहले काम करना ही चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है।
बिल्कुल, तो देखिए आपके सामने इस वक्त बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, जिन्होंने आज कई खुलासे किए हैं और आप तक वो खुशखबरी पहुंचाई है जिसका इंतजार आपने किया है। और अब देखिए अब शंका और सवाल से आगे निकलते हुए समाधान और समाधान से आगे नियुक्ति की बात हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस लाइव में जुड़ने के लिए और इस बड़े खुलासे को हमारे उन अभ्यर्थियों से जुड़े परिवारों तक पहुंचाने के लिए, सरकार की मंशा को सबके सामने लाने के लिए। तो शिक्षकों की नियुक्ति पर सरकार तत्परता से काम कर रही है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने न्यूज़ 18 पर यह साफ कर दिया।